लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर मैथ्स टीचर नैना। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल्स। बेसिकली यहाँ पर हम एग्जांपल नंबर 4, 5 एंड 6 आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो आपका यहाँ एग्जांपल नंबर 4 है, check graphically whether the pair of linear equations x plus y equals to 6 and 2x minus 3y equals to 12 is consistent. If these equations are consistent, then find the solution of their equations using graphical method. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये इक्वेशंस हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं। सो कैसे चेक करते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो यूनिक हो या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो, दोनों ही केसेस में हम इक्वेशंस को कंसिस्टेंट बोलते हैं। सो पहले हम इनके रेशियोज की हेल्प से इनकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। सो यहाँ पर a1 by a2 हमारे पास क्या होगा? a1 by a2 इक्वल्स टू 1 by 2। जो x वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स हैं वो हम a1 एंड a2 से डिनोट करते हैं। सेम यहाँ पर b1 by b2 क्या होगा? y वेरिएबल की कोएफिशिएंट्स, यहाँ पर y है प्लस का 3, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है -3। सो यहाँ पर +3 एंड -3 का रेशियो ले लिया। लास्ट में हम कौन से टर्म का रेशियो लेंगे? c1 by c2। सो दिस इज इक्वल्स टू 6 by 12। तो अब फाइनली रिड्यूस फॉर्म में लिखते हैं इन्हें 1 by 2, दिस इज -1 एंड दिस इज 1 by 2। सो यहाँ पर a1 by a2 का जो रेशियो है वो c1 by c2 के तो इक्वल है, लेकिन a1 by a2 का जो रेशियो है वो b1 by b2 के इक्वल नहीं है। सो हमें सबसे पहले a1 एंड b1 वाले जो रेशियोज होते हैं उन्हीं को चेक करना होता है। अगर वो इक्वल होते हैं तो हम थर्ड c1 by c2 वाले रेशियो की तरफ मूव करते हैं, बट स्टार्टिंग में ही हमें इनइक्वालिटी मिल गई तो हमें c1 by c2 केस पर जाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर a1 by a2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है b1 by b2 के। तो ऐसे केस में किस टाइप के सॉल्यूशंस आते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा तो आपके पास सॉल्यूशन यूनिक होंगे, और जब यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब हमें एक सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा तो इक्वेशंस भी कंसिस्टेंट हो जाती हैं। सो डेफिनेटली ये जो दो इक्वेशंस हैं वो क्या हैं? कंसिस्टेंट हैं। अब हमने यहां तक तो कर लिया कि चेक करना था कंसिस्टेंट है या नहीं, तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। अब इनके सॉल्यूशन को हम ग्राफिकली चेक करेंगे। तो इक्वेशन से हमारे पास x plus 3y equals to 6, 2x minus 3y equals to 12। तो इनके ग्राफ बनाने के लिए हमने जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, सेम वही स्टेप्स हम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, और इक्वेशन 1 में एक बार हम x को 0 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, और सेकेंड टाइम हम y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू को निकालेंगे। सो यहाँ पर हम x को 0 पुट करते हैं फर्स्ट केस में। x को 0 पुट किया तो यहाँ पर बन गया 0 plus 3y equals to 6। तो y हमारे पास आ गया 6 by 3, दिस इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो जब हमारा x 0 है तो y की वैल्यू 2 आ रही है। सो x 0 है, y 2, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। अब सेम y को 0 पुट करते हैं, y को 0 पुट किया, x प्लस 0 इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन बन गई। सो फाइनली x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो यहां पर जब y 0 है तो x 6 है, ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। सिमिलरली अब हम सेकंड इक्वेशन को भी एक बार x इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड टाइम में y इक्वल्स टू 0 पुट करके सॉल्यूशंस निकालते हैं। इक्वेशन 2 है 2x minus 3y equals to 12। तो एक बार यहाँ पर स्टार्टिंग में हम x 0 पुट करके देखेंगे। x को 0 पुट किया तो ये फर्स्ट जो टर्म है वो पूरी 0 हो गई, 2 into 0 0 minus 3y equals to 12। तो यहाँ पर फाइनली -3y equals to 12 रह गया।
सो y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय -3, तो ये हमें -4 देगा। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -4। अब यहां पर हम y को -2 पुट करके देखते हैं। तो y को यहां पर -2 पुट करके देखा हमने, तो y -2 पर क्या होगी इक्वेशन, 2x - 3 इंटू -2 इक्वल टू 12। तो इक्वेशन बन गई 2x माइनस माइनस प्लस 3 2 6 इक्वल टू 12। सो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 6। सो फाइनली इक्वेशन है 2x इक्वल टू 6। सो x इक्वल टू 6 बाय 2, दिस इज इक्वल टू 3। तो जब हम y को -2 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 3 आ रही है। अब हम एक बार y को 0 पे पुट करके देखते हैं, वो पॉइंट भी यहां पर लेंगे। सो y पे इस पर 0 पुट करते हैं, y इक्वल्स टू 0। जब 0 पुट किया तो 2x इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन बन गई पूरी। y वाली जो टर्म है वो तो 0 हो गई। सो यहां पर x क्या आ गया, 12/2, दिस इज इक्वल्स टू 6। तो इसके साथ हम एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं, जब y हमारा 0 है तो x की वैल्यू 6 आ रही है। हम इसे भी प्लॉट करके देखेंगे। तो अब हमारे पास फाइनली सभी पॉइंट्स आ गए हैं, अब हमें सिर्फ ग्राफ को ही प्लॉट करना है। तो पहले हम इक्वेशन 1 के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पेयर है हमारे पास 0,2, तो x इज 0, y इक्वल्स टू 2। तो कहां पर होगा, x 0 है, y 2, तो ये हमारा पॉइंट A हो गया यहाँ पे। तो इसको हम A डिनोट कर देते हैं यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट है x 6 y 0, सो x 6 y 0 ये हो गया पॉइंट 6,0। तो ये हमारा पॉइंट है B। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन में। फर्स्ट पॉइंट है 0,-4, सो x इज 0, y इज -4, तो ये पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट है P। सेकेंड है x 3 y -2, सो x इज 3, y इज -2, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा x3 एंड y -2, तो ये पॉइंट हो गया हमारा Q, दिस इज Q। और लास्ट पॉइंट है 6,0, x इज 6, y इज 0, सो अगेन x 6 और y 0 यही पॉइंट आ रहा है। हमें दोनों में एक पॉइंट कॉमन मिल गया। इक्वेशन में जब हम रिड्यूस कर रहे थे तो हमें दोनों के एक कॉमन पॉइंट को यहाँ पर फाइंड किया। तो ये पॉइंट को हम अगेन B बोल सकते हैं, क्योंकि ये 6,0 हमने पहले भी B से डिनोट किया हुआ है, यहाँ पे भी हमने इसे B ही लिख दिया। तो अब हम फाइनली इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सो A और B हमारे इक्वेशन 1 के पॉइंट से, तो इनको कनेक्ट किया, और इक्वेशन 2 में पॉइंट से 0,-4, 3,-2, P और Q, और फिर B पॉइंट 6,0 था, तो इसको भी हमने कनेक्ट किया। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट इक्वेशन में भी था, सेकंड इक्वेशन में भी था, और पॉइंट कॉमन था 6,0। तो हमने जब इसके रेशियोज की हेल्प से जब फाइंड किया था कि कैसे सॉल्यूशंस होंगे, तो हमें वहीं पे पता चल गया था यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है यूनिक विच इज 6,0, तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। फाइनल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 6, y इज 0। सो ग्राफिकली हमने सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो आपका यहाँ एग्जांपल नंबर 5 है, graphically find whether the following pair of equations have unique solution or infinitely many solutions. Equation है 5x minus 8y plus 1 equals to 0. Second equation is 3x minus 24/5 plus 3/5 equals to 0. So यहाँ पर 24/5 y है इसके साथ। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इनके रेशियोज। सो यहाँ पर a1/a2 is 5/3, b1/b2 is, b1 है हमारा -8 और b2 है यहाँ पर 24/5 विद नेगेटिव साइन, तो -24/5। अगर हम इसे फाइनली रिड्यूस करें तो क्या आएगा, -8 डिवाइडेड बाय -24, और ये 5 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और माइनस से माइनस कट होकर फाइनली बनेगा 8 5 40 डिवाइडेड बाय 24। सो अब
इसे हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं, 4 की टेबल से कट होकर आएगा 4 10 जा 4 6 जा, और अगर हम इसे रिड्यूस करें तो 5/3 आ जाएगा इसका रेशियो। अब चलते हैं फाइनल C1/C2 के रेशियो पर। C1/C2 है 1 डिवाइडेड बाय 3/5। अब हम 3/5 को यहां पर रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, सो रिवर्स होकर बन जाएगा 5/3। तो अब यहां पर ध्यान दो, सॉल्यूशंस हमारे फर्स्ट वाले रेशियो के था 5/3, सेकंड वाले रेशियो को जब हमने रिड्यूस किया तो आंसर 5/3 आया, और थर्ड जब हमने C1/C2 लिया तो वो भी 5/3 आ रहा है। सो तीनों ही रेशियोज हैं वो सेम है। दैट मींस हम यहाँ ये बोलेंगे A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, और तीनों की ही वैल्यू क्या है 5/3। और इस केस में सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, जब तीनों ही रेशियो सेम होते हैं तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और इनका जब ग्राफ बनाते हो तो कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं। सो इसलिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, डेफिनेटली ये जो सॉल्यूशन है वो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं। और सॉल्यूशन कैसा है, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे यहाँ पर सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं एक्स वाई के। और ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं ये कैसे इक्वेशंस हैं, कंसिस्टेंट। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। अब मूव करते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 6 है आपका, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पेन्स एंड स्कर्ट्स। तो दो वेरिएबल की बात है, पेन्स एंड स्कर्ट्स की, और कंडीशन है व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच she had bought, so she answered the number of skirts। अब यहां से हमारी इक्वेशन दैट मींस कंडीशन जो है वो स्टार्ट होती है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 less than twice the number of pens। okay, first condition is number of skirts is 2 less than twice the number of pens purchased, and second condition is the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pens purchased। ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई और दो वेरिएबल्स भी हैं। पेन्स एंड शर्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर, सॉरी पेन्स एंड स्कर्ट्स की बात हो रही है। और अब हमारे को पूछा है हेल्प आवर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पेन्स एंड स्कर्ट्स चंपा बोट। तो हमें नंबर ऑफ पेन्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स निकालने हैं, और दो कंडीशंस दी हुई है, दो वेरिएबल्स पेन्स एंड स्कर्ट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन वेरिएबल को हमें निकालना है हम उन्हें एक्स एंड वाई की फॉर्म में लेट करते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, पेन्स एंड स्कर्ट्स। तो लेट्स अज्यूम लेट नंबर ऑफ पेन्स is equals to x and number of skirts is equals to y। number of pens and skirts की बात हो गई, x and y में हमने इन्हें लेट कर लिया। सो अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी, the number of skirts is 2 less than twice the number of pens purchased। तो that means जितने भी आपने पेन्स ली उसका ट्वाइस आप लो, और उससे 2 कम कर दो, मतलब 2 लेस कर दो नंबर ऑफ पेन जो आप ले रहे हो, उससे आपको नंबर ऑफ स्कर्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने नंबर ऑफ पेन्स x लिया है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स y लिया है, और हमें ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स करना है। तो यहां पर पेन्स हो जाएगा 2x। ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स को हमने ट्वाइस कर दिया। अब हमें स्कर्ट्स क्या है, स्कर्ट्स इक्वल्स टू 2 लेस देन ट्वाइस नंबर ऑफ पेन्स। तो यहाँ पर जितने पेन्स हैं उससे हमने 2 माइनस कर दिया, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स मिल गई हमें। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ओके, अब सेकंड सिचुएशन है नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज, सो नंबर ऑफ स्कर्ट्स किसके इक्वल आ रही है यहाँ पर, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स परचेज। तो जितनी हमने पेन्स परचेज की स्टार्टिंग में उसका 4 टाइम्स कर दो, और उसमें से 4 कम कर दोगे आप, तो हमें नंबर ऑफ स्कर्ट्स मिल जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 यहाँ फॉर्म हो गई है। सो अब हम नंबर ऑफ पेन्स और स्कर्ट्स को कैसे निकालेंगे, हम कोई भी मेथड यहाँ यूज कर सकते हैं, चाहे आप सब्स्टिट्यूशनल करो, एलिमिनेशन या ग्राफिकल करो। ओके, अब यहाँ पर हम ग्राफिकली इसको सोल्व करेंगे और नंबर ऑफ पेन्स एंड स्कर्ट्स को निकालेंगे। सो यहाँ पर हमने दो इक्वेशंस बनाई थी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2
इसे इक्वेशन 1 लिया, और y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी। इसको ग्राफिकली हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन 1 लेते हैं। सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 लिया। एक बार हम इसमें x को 0 पुट करके देखेंगे, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x 0 आने पर y क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारा x 0 y माइनस 2 हो गया। सेकेंड टाइम हमने यहाँ पर x को 2 पुट किया, 2 पुट किया तो क्या आया y इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 माइनस 2। सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2। सो y की वैल्यू 2 आ गई जब हमारा x 2 है। सो y 2 x 2 ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहले x को 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू माइनस 4। ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया x 0 y माइनस 4। ओके, अब चलते हैं y 0। तो y 0 होने पर क्या होगा, 0 इक्वल्स टू 4x माइनस 4, इक्वेशन ये बन जाएगी। और 4x को हम 4 के इक्वल लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 4/4, दिस इज इक्वल टू 1। तो जब आपका y 0 है तो x की वैल्यू 1 आएगी, और जब x 0 है तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो हमने फाइनली सारे पॉइंट्स यहाँ पर निकाल लिए, इन्हें ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं। तो हम पहले इक्वेशन नंबर 1 को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 2,2, x is 2 y is 2, तो x2 ये रहा, y2 ये रहा, तो ये आपका पॉइंट हो गया a। तो ये पॉइंट है a। सेकेंड पॉइंट है x is 0 y is minus 2, सो x is 0 y is minus 2, ये रहा आपका पॉइंट 0, -2, तो ये पॉइंट हो गया आपका b। अब a और b को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आपकी लाइन बन रही है फर्स्ट इक्वेशन की, a एंड b को ज्वाइन करके। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पर। सेकेंड इक्वेशन में पहला पॉइंट है 0, -4, तो x is 0 y is -4, तो ये आपका पॉइंट हो गया p। सेकेंड पॉइंट है 1,0, x is 1 y is 0, सो x is 1 y is 0, ये पॉइंट आपका हो गया q। सो x is 1 y is 0 को हमने q से डिनोट किया हुआ है। अब सेकेंड इक्वेशन को प्लॉट कर देते हैं हम p और q को ज्वाइन करके। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन की लाइन आ गई। अब ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आ रहा है, q1, 0, तो यहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। तो फाइनली x हमारा आ गया 1, y की वैल्यू 0 आ रही है, और हमने x किसको माना था, नंबर ऑफ पेन्स को। तो नंबर ऑफ पेन्स इज 1 एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स 0, मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट्स इसने नहीं परचेज की, सिर्फ पेन्स को ही परचेज किया यहाँ पे। सो फाइनली सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा when two lines intersect at point 1,0, so x is 1 and y is 0, so this is the required solution of pair of equations. So the number of pens she purchased is 1 and number of skirts she purchased is 0, so इसने कोई skirts को परचेज नहीं किया यहाँ पर। तो आई होप आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।